Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार बंधुओं, पिछले एपिसोड में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किए थे। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। जैसे कि हमने देखा था कि पहले पिछले साल सितंबर में 30 सितंबर को गवर्नमेंट ने चेंज किया कि जो पहले 4 फोल्ड जीएसटी होते थे, 4 टेयर्स के जीएसटी होते थे, उसको कट शॉर्ट करके 2 टेयर्स जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। मगर इसमें एक चीज़ बहुत ही क्रिटिकली छिपा लिया गया था कि एक और टैक्सेस को ऐड किया गया विच इज़ कॉल्ड 40% टैक्सेस। अब ये देखिए, हम अभी अगर जीएसटी के करंट सिनेरियोस को देखें जो कि 30 सितंबर 2025 से लागू हुआ है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा 2 ही स्लैब बनता है, 5% जिसमें कि लगभग 70% आइटम आ जाते हैं ऑफ जीएसटी के डोमेन का। उसके बाद आ जाते हैं 18% जिसमें बचे हुए 30% आ जाते हैं। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो ये 99% ऑफ द जीएसटी के डोमेन्स को यहाँ पे कवर कर लिया जाता है। जो 1% है वो बहुत ही क्रिटिकल है, वो आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर में, ताकि उसके परचेज में आप केयरफुल हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पॉकेट पे बहुत ही भारी टैक्स का बोझ पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जीएसटी 2.0 की बात दोहराएंगे और यहाँ पे बताएंगे कि एक स्पेशल टैक्स है विच इज़ कॉल्ड 40% टैक्स, और इसको सीन आइटम्स कहा गया, यानी ऐसे आइटम्स जो बहुत अच्छे नहीं हैं, जो गवर्नमेंट, लेकिन सरकार को चाहिए टैक्स ना, क्योंकि सरकार ने तो आपको रिलीफ दे दिया, यहाँ पे 5% कर दिया जो कि हम कहते हैं 70% इसके अंदर में, फिर आपको देखा 18% कर दिया 30% प्रोडक्ट के इसको, तो बाकी कुछ लोगों से तो टैक्स करेगा क्योंकि सरकार का रेवेन्यू आना है, सरकार का खर्चा चलना है। तो कुछ ऐसे आइटम्स हैं, सिर्फ 1% ऐसे आइटम है अप्रोक्सीमेटली सारे जीएसटी का, जो कि यहाँ आपके पॉकेट पे भारी पड़ने वाला है। तो इसके परचेस में आपको केयरफुली ध्यान देना रहेगा। क्या परचेस कर रहे हैं समझ लीजिए, कितना टैक्स लगेगा और कितना आप उसमें से बचा सकते हैं परचेसेस को ठीक तरह से कर लेंगे। तो दैट इज़ व्हाट इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। आई होप ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ध्यानपूर्वक सुनिए, बेनिफिट भी लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 40% स्लैब जो है क्या है। गवर्नमेंट ने, जैसे हमने कहा, सितंबर 30 से जीएसटी 2.0 को इंट्रोड्यूस किया। जीएसटी को सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि अगर आपको 4 अलग 5 अलग तरह के टैक्सेस को याद करना, स्लैब करना, HSN कोड को याद करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। इसलिए सरकार ने इसको सिर्फ 2 टेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ जो हमारा 5 टेयर्स टैक्सेस थे, जो 5 टैक्सेस थे, उसको घटा के सिर्फ 2 टेयर्स में कर दिया गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का
नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। 2 टायर्स टैक्सेस जहाँ पे आप देखेंगे तो क्या था, तो ये बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर दिया। बड़े सारे आइटम जो रोज़ डेली यूजेस के हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आम आदमी के यूज़ की चीज़ें हैं, उसमें से बड़े सारे आइटम्स 90% ऑफ द आइटम्स को इन्होंने 5% पे ले आया, जो एक बड़ा रिलीफ है टैक्स पेयर के लिए, एक बड़ा रिलीफ है। तो टैक्स पेयर के पास पैसे बचेंगे क्योंकि टैक्स का पैसा बच रहा है, तो टैक्स पेयर उसको री इन्वेस्ट करेगा मार्केट में टैक्स का कैश का फ्लो होगा तो क्या होगा, मार्केट का पोजीशन बढ़ेगा और हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये है कंसेप्ट गवर्नमेंट का और इसी के लिए आपको ये बेनिफिट दिया गया और इसको हम कहते हैं यहाँ से जीएसटी 2.0। इस सेकेंड फेज ऑफ जीएसटी में क्या है, तो सबसे पहले ये सिंप्लीफाइड हो गया। कंजम्पशन जो है वो ऑफ द टैक्स जो है वो जो हार्मफुल टैक्सेस कंजम्पशन से उसको डिस्करेज करने के लिए इसको कहा, यानी 40% का जो स्लैब है वो क्या किया इन्होंने बेसिकली उसके लिए दिया है जो आपके स्वास्थ्य के लिए या आपके सोशल हेल्थ के लिए भी अगर आपके लिए वो नहीं सही बैठता है तो उस आइटम पे गवर्नमेंट ने आपका ज़रा स्क्रू टाइट कर दिया ताकि आप उस एरिया में जाने से पहले अपने प्रिकॉशंस लें, प्रिविलेजेस को देखें कि क्या आप उसमें जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो ये गवर्नमेंट का मकसद है कि आप ना वो चीज़ें जो आपके लिए बुरा हो, आपके सोसाइटी के लिए बुरा हो, आपके फैमिली के लिए बुरा हो को कट शॉर्ट करें, उस पर कम से कम खर्चा करें, ये इसका मकसद है। रेवेन्यू जनरेशन होगा, हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसे तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि उन्होंने तो सबको ला के 5% में खड़ा कर दिया या 18% कुछ ले लिए, लेकिन बाकी जो थे इसके स्लैब में 28% का स्लैब इन्होंने हटा दिया। तो इन सब चीज़ों में जो इनका लॉस हुआ, रेवेन्यू लॉस, वो कहीं ना कहीं आपसे ही स्क्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ गवर्नमेंट इसको रेवेन्यू जनरेशन का एक अच्छा वो मानता है। और इस स्लैब के अंदर में जो आइटम्स हैं वो डीमेरिट आइटम के नाम से जाना जाता है, यानी वो आइटम आप यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं, आप उसके लिए प्रिकॉशन रखते हैं, आप उसके लिए प्रिविलेजेस लेते हैं, परहेज रखते हैं, है ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये वर्ड जो है आप देखेंगे यूजुअली बहुत मेडिकल स्टोर पे भी लिखा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो चाहते हैं कि यू टू बी प्रिवेंटिव इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डेंजरस मोड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये मकसद है ताकि वो जो है टैक्सेस को भी, रेवेन्यू को भी और जनरेट करे, लेकिन आपको चेतावनी देने के बाद कि भाई देखो ये आप खतरनाक लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए कि ये मिनिमाइज हो जाए। आइए आते हैं नेक्स्ट स्टेप आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी डिस्कस हियर। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है,
करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। हाँ, तो हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि 40% के स्लैब में क्या क्या आइटम्स है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है वो आइटम है, जैसे मैंने कहा चोइंग ऑफ टमैकोस, इसको डिस्करेज करना चाहती है गवर्नमेंट। तो ये वही आइटम है जिसको कि गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, आपको प्रिवेंट करना चाहती है कि इस डेंजरस एरिया में, फॉरेन एरिया में जाने से पहले आपको बचना है। तो क्या क्या बचना है? तो वो है आपका टबाको चमैको, ये चीज़ कम कीजिए, ख़त्म कीजिए। अच्छा, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और फिर आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो पहले इस पे देखिए, बीवेयर ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उससे आप संभलिए, इसका क्या फायदा है। एनर्जी ड्रिंक्स या अदर ड्रिंक्स जो आप लेते हैं उसको भी आप अवॉइड कीजिए, है ना। अब यहाँ पे है लग्जरी व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स जो लग्जरी है और जो कि 350 सीसी से ज़्यादा का है, 1600 सीसी तक, 350 सीसी या उससे ज़्यादा के मोटर बाइक के ऊपर ये आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आप हार्ले डेविडसन चलाएंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे मोटर बाइक चलाएंगे तो उसमें आपको कम टैक्स, उसमें 5%, और अदर यहाँ तो 40%। तो देख लीजिए 35% का टैक्स में पर 100 रुपीज़ में ये डिफरेंसेस आ रहा है। तो दैट इज़ ए ह्यूज डिफरेंसमेंट। उसके बाद अगर आप कार चलाते हैं तो कार में आप अगर मगर लग्जरी कार चलाएंगे, SUV बड़ा वाला, अगर आप 1600 सीसी की गाड़ियाँ चला रहे तो इट्स ओके, आपको GST 5%, 18% देना है। लेकिन अगर आप चले जाते हैं बड़ी गाड़ियों में तो यहाँ पे आपको लग्जरी टैक्स लगेगा 40% का। तो देखिए कितना डिफरेंस हो गया, करीबन 22 से 25% का डिफरेंसेस हो गया। तो दैट इज़ ए मेजर डिफरेंसेस होगा। तो यहाँ पे अगर लग्जरी गार्ड करते हैं, हाई एंड SUV चलाते हैं, लग्जरी कार्स हैं, मोटरसाइकिल जो कि 350 सीसी से ज़्यादा है उसके ऊपर, तो आपको ज़्यादा टैक्स देगा। इसलिए आप समझ के, क्योंकि देखिए अगर आप टेंशन में रहेंगे तो आपको फाइनेंस भी खर्चा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप अपने स्टाइलिश लाइफ जीने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए सरकार को ज़्यादा टैक्स देंगे। तो लग्जरी प्रोफेशनल आइटम्स जो हैं, ये सारे चीज़ें हैं जो लग्जरी प्रोफेशनल आइटम है। एयरक्राफ्ट वगैरह में घूमना, अपने प्राइवेट एयर फ्लाइट पे घूमना, तो इन सारे चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना मत भूलिएगा ताकि हम आपके साथ बने रहें। थैंक यू, गुड डे।